गाइस, बा ने और डिम्पी ने बना दिया वनराज के घर को लड़ाई का अखाड़ा। ऐसा क्या हुआ कि वनराज का घर बन चुका है लड़ाई का अखाड़ा? तो चलिए देखते हैं आज का एपिसोड स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में हमारी जो माया जी हैं, जो इस सीरियल की सबसे खतरनाक कैरेक्टर हैं, उनको आ जाता है होश। और होश आते ही उनको ऐसा लगता है कि अनुज और अनुपमा मेरे आसपास है, दोनों खुश हैं, दोनों हंस रहे हैं, गा रहे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं कि हमने माया को पागल बना दिया है, अब कुछ दिनों में इसको हम पागल खाने भेज देंगे, कुछ दिनों में ये हमसे दूर चली जाएगी और अनुज और अनुपमा और छोटी अनु तीनों साथ रहेंगे। ये सब बातें उसको सुनाई देती हैं। उसको लगता है कि सब दोनों यहाँ पे मतलब मेरे आसपास ही हैं, खुश, बहुत ज़्यादा खुश है। पर ये सब माया का वहम होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो माया उनको महसूस करती है अपने अराउंड में, अपने आसपास में। और वहीं दूसरी ओर वनराज के घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई शुरू होने का रीज़न ये होता है कि बात चल रही होती है कि अनुपमा जिस भी इंसान की मदद करती है, जिस भी इंसान की हेल्प करती है, वही उसकी पीठ में छुरा घोंपता है। जैसे माया ने घोंपा, माया ने धोखा दिया। इसी बात को लेके डिम्पी कहती है ऐसा नहीं होता, माया दिमागी तौर पे परेशान है, बीमार है, वो जानकर नहीं कर रही है। और इस बात पे बा और डिम्पी के बीच में बहस शुरू हो जाती है और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि किसी कोई हद नहीं। मतलब ये लगा लो कि आज के एपिसोड में ऐसा है कि बस हाथ ही नहीं उठता उन दोनों पे, वरना मुंह से कोई कसर छोड़ी नहीं जाती। दोनों के बीच में बहस बढ़ती चली जाती है। बा डिम्पी से कहती है कि तेरे आने से मेरा घर जो है नरक हो चुका है। इस बात पे डिम्पी कहती है कि बा, नरक तो तुम्हारा घर पहले से ही था, अब मेरे आने से नहीं हुआ है। अब बा उस बात के लिए फिर डिम्पी से कहती है कि तू बहुत ज़्यादा बोलती है। और फिर डिम्पी कहती है नहीं बा, बोलने के लिए आप भी कोई कसर नहीं छोड़ते। डिम्पी बा से कहती है कि बा, वो समय और था कि जब आप बोलते थे और पूरा परिवार सुनता था, लेकिन ये समय और है। अगर आप मेरे से बोलोगे तो मैं आपसे 100 गुना बोलूँगी। अगर आज के समय में मैं ऐसी हूँ कि अगर आपको मेरे से इज्जत चाहिए तो आपको मुझे इज्जत देनी होगी। जो आप मुझे दोगे वो डबल करके मैं आपको दूंगी। अभी ऐसी ऐसी बातें चलती है, बा के आंखों में आंसू आ जाते, बात समझ नहीं पाती कि यार ये कैसी बहू आ गई, पहले जो थी वो तो मेरी सुन लिया करती थी, ये तो सुन ही नहीं रही है। तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर बा समर से कहती है अपनी इस बीवी को लेके यहाँ से निकल जा, ये मेरा घर है और मेरे घर में ऐसी बहू की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जो मेरी ना सुने और मेरी इंसल्ट करे। अब इस बात पर डिम्पी कहती है कि हम इस घर से नहीं जाने वाले, जिसको दिक्कत है वो इस घर से जाएगा। अब ये सारी बातें वनराज सुन रहा होता है, लेकिन वनराज सोचता है कि ये खुद आपस में बात होकर चुप हो जाए। लेकिन जब देखता है कि डिम्पी की लिमिट ओवर हो रही है, वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर रही है, तो वो चिल्लाता है और डिम्पी से कहता है यहाँ से निकल जाओ। तो डिम्पी कहती है हम यहाँ से नहीं जाने वाले। फिर समर से कहता है समर, अपनी बीवी को लेके यहाँ से निकल जा, वरना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। डिम्पी मना कर देती कि हम यहाँ से नहीं जाने वाले। इस बात के ऊपर फिर बा कहती है ठीक है, तुम इस घर से नहीं जा रहे तो मैं इस घर से निकल जाती हूँ, मैं इस घर में नहीं रह सकती जिस घर में मेरी इज्जत नहीं है। और बा ये बोल के घर से निकल जाती है। उसी समय अनुपमा के पास किंजल मैसेज कर देती कि मम्मी जल्दी घर पे आ जाओ। तो अनुपमा जैसे ही वनराज हाउस की तरफ जाने लगती है, बीच में उसको बा दिख जाती है। बा एक पार्क में बैठी होती है और रो रही होती है। तो अनुपमा बा को देखकर बा के पास जाती है और पूछती है बा ऐसा क्या क्या हुआ, आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो बा अनुपमा को देख के अनुपमा को अपने गले लगा लेती है और रोने लगती है और कहती है कि जिस घर को मैंने इतने सालों से अपने प्यार से, अपनी मेहनत से बना के रखा, संभाल के रखा, पूरे परिवार में प्यार बना के रखा, वो घर मुझसे छूट गया। मैं अपने घर को छोड़ के आ चुकी हूँ और जो नई बहू आई है डिम्पी, वो मुझे उस घर में नहीं रहने दे रही है। मतलब ऐसे डिम्पी के बारे में बातें कर रही होती है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं कल के एपिसोड में कि ये झगड़ा कितना बड़ा रूप लेने वाला है, क्योंकि डिम्पी और बाघ के बीच में जो लड़ाई है वो अब इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों की सोच एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि अनुपमा के पास भी सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं और 6 दिन में उसको ये वनराज के परिवार में जो झगड़े हो रहे हैं, इसके अलावा माया की जो सोच है, वो कैसे इन सब चीज़ को हैंडल करती है और कैसे अमेरिका पहुंच पाती है। ये सब देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे लफ्ज़ों में अनुपमा को सुन सकते हो। बाय, टेक केयर।